एलटी लेक्चर की सीरीज की आज की हमारी 8th वीडियो होने जा रही है। आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स के बारे में। तो इससे पहले हमने मैट्रिसेस पे बेस्ड काफ़ी टॉपिक्स पहले भी हम कवर कर चुके हैं। तो जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखी हैं वो पहले जाकर के उन वीडियोस को देखें। और उस पे हमने ये भी डिस्कस किया था कि कैसे कैसे क्वेश्चंस जो हैं एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो इसको भी आप ध्यान में रखें। इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो इसके डेफिनेशन में अगर हम जाएं तो डेफिनेशन है अ स्क्वायर मैट्रिक्स। फिर से स्क्वायर मैट्रिक्स की ही बात यहाँ पे हम कर रहे हैं। ए इज सेड टू बी इन्वॉल्यूटरी इफ एंड ओनली इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई। आई इम्पोर्टेंट में आपको याद होगा ए स्क्वायर इक्वल टू ए आ रहा था। यहाँ पे अगर हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर हम स्क्वायर कर रहे हैं उसकी पावर टू कर रहे हैं और पावर टू करने पे अगर हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गई तो उस टाइप की जो मैट्रिसेस हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इन्वॉल्यूटरी मैट्रिसेस। इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स है जिसका स्क्वायर हम करेंगे तो फिर से आई आएगा, या माइनस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर करेंगे तो वो भी आई आएगा। तो दो एग्जांपल तो आपके सामने सीधे सीधे मैंने लिख दिए इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स के। इसके अलावा भी आगे वीडियो पे बने रहे, हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी देखेंगे जो आप डायरेक्टली इन्वॉल्यूटरी चेक करने के लिए यूज कर सकते हैं। उससे पहले एक क्वेश्चन देखते हैं जो हम पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन हर एक टाइप में कर चुके हैं। तो फिर से ही इस क्वेश्चन को लेते हैं। नंबर ऑफ डिफरेंट डायगोनल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n which are also involutory is equal to। ये बोल रहा है कि कितनी डायगोनल मैट्रिसेस पॉसिबल हैं एन ऑर्डर की, जो डायगोनल मैट्रिसेस होने के साथ साथ क्या भी हो, इन्वॉल्यूटरी भी हो। तो ऐसी कितनी मैट्रिसेस हमारे पास पॉसिबल हैं ये हमको बताना है। तो ऑप्शंस इसमें दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन n, सेकंड ऑप्शन 2, थर्ड ऑप्शन 2 रेज टू द पावर n, एंड द फोर्थ वन इज नन ऑफ द अबव। ठीक है। अप्रोच हमको वैसे ही करना है जैसे हमने पहले के क्वेश्चंस में किया था, पहले वीडियोस में किया था। डायगोनल मैट्रिक्स हमको लेनी है तो हमको ए कंसिडर करना पड़ेगा, डायग A1 A2 अप टू an, क्योंकि ये एन ऑर्डर की मैट्रिक्स लेनी है तो ये हमने मैट्रिक्स ले ली। अब क्योंकि ये इन्वॉल्यूटरी भी होनी चाहिए तो हमें इसका क्या करना है, स्क्वायर। और डायगोनल मैट्रिक्स का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हर एक डायगोनल एलिमेंट का क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है, an का स्क्वायर। क्योंकि ये इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स है तो इसका मतलब ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आ रहा होगा, आई आ रहा होगा। क्लियर। अब आप देखेंगे ए स्क्वायर की वैल्यू है डायग A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर से लेकर के an स्क्वायर। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स के फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, डायग 1 1 1 अप टू n एलिमेंट्स। क्योंकि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसके डायगोनल के एलिमेंट सारे वन होते हैं, बाकी सारे जीरो होते हैं, तो उसको डायगोनल मैट्रिक्स के फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं। अब दो कोरिस्पॉन्डिंग मैट्रिसेस कब इक्वल होती है, जब पहला एलिमेंट पहले के इक्वल हो, यानी कि A1 स्क्वायर 1 के इक्वल होगा, A2 स्क्वायर 1 के इक्वल होगा। तो मैं जनरल फॉर्म में क्या लिखूंगा, AI स्क्वायर इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल आई इक्वल टू 1 2 3 अप टू n। तो AI की कितनी चॉइस हमारे पास हो गई, एक -1 और एक +1। ठीक है। तो जैसा कि हम पिछले वीडियोस में भी कर चुके हैं, अब मैं इसको सीधे डायरेक्टली अगर मैं इसका आंसर लिखना चाहूँ तो हमारे पास n प्लेसेस हैं किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स के लिए। और कितने चॉइसेस हमारे पास हैं, हर एक प्लेस के लिए दो चॉइसेस हैं। तो टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस कितनी बनेंगी, 2 × 2 × 2 कितने टाइम्स, n टाइम्स। इसको अब मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ क्योंकि हमने डिटेल में पिछले वीडियोस में भी 2 3 बार ये हम कर चुके हैं। तो ये क्या बन जाएगा, 2 raised to the power n, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं।
आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं कि डायग 1 -1 1 आप लें, डायग 1 1 -1 लें, डायगोनल मैट्रिक्स -1 1 -1 लें। ये सारी मैट्रिसेस क्या हैं? इनवॉल्यूटरी मैट्रिसेस हैं, आर इनवॉल्यूटरी मैट्रिसेस। ठीक है। अब मैं एक टाइप और आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, अगर मैं कोई मैट्रिक्स ले रहा हूँ थर्ड ऑर्डर की, या 4 by 4 की ले लेते हैं, 0 2 0 0 3 0 0 0, सॉरी यहाँ पे 1/3 में ले लूँ 0, और यहाँ पे 1/2 0 0 0। इस मैट्रिक्स का अगर मैं स्क्वायर करूँ तो इसका मतलब इसी को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स, 0 0 0 2 0 0 3 0 0 1/3 0 0 1/2 0 0 0। इसको मल्टीप्लाई अगर हम करें तो पहला एलिमेंट क्या आएगा? 0 × 0, मल्टीप्लाई करना आप सबको आता है, तो ये आएगा 2 × 1/2 आएगा। बाकी सब जीरो बन जाएंगे तो कितना हो गया? 1। और दूसरा 0, तीसरा 0 और चौथा भी 0। नेक्स्ट ये मल्टीप्लाई होगा इससे, तो फर्स्ट वाला 0, ये 1 आ जाएगा, 3 × 1/3 0 0। ऐसे अगला 0 0 1 0। और लास्ट वाला जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला 0, दूसरा 0, तीसरा 0 1, क्या आ गया? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स का स्क्वायर करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कैसी मैट्रिक्स है? इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स है। क्लियर है ना? तो इसमें एक खास पैटर्न चल रहा है। वो पैटर्न क्या है? देखिए आप ध्यान से। पैटर्न है ये जो एलिमेंट मैंने यहाँ लिया उसका रेसिप्रोकल यहाँ ले लिया, ये एलिमेंट जो मैंने यहाँ लिया इसका रेसिप्रोकल मैंने ले लिया यहाँ पे। तो अगर ऐसी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को, बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो लेकर के इनको हम इस तरीके से पैटर्न में लेके चलें तो ये मैट्रिक्स हमेशा इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स बन रही है। अब अगर थर्ड ऑर्डर की लेनी है तो 0 0 मैंने यहाँ पे 3 ले लिया, तो मुझे यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा? 1/3 0 0। अब यहाँ पे हमारे पास क्या चॉइस बचेगी? या तो आपको यहाँ पे +1 लेना पड़ेगा यहाँ, या -1, क्योंकि इसके लिए अब हमारे पास अगला कोई रो बन नहीं रही है। यहाँ तो हमने रेसिप्रोकल वाली रिलेशन को ले लिया। अगर ऑड ऑर्डर लेना है तो जो मिड एलिमेंट होगा उसको या तो +1 लेना है या फिर -1। तो अब इससे आप कितने भी ऑर्डर की इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स बना सकते हैं, चाहे आपका 2 ऑर्डर हो, 3 ऑर्डर हो, ऑड ऑर्डर हो, इवन ऑर्डर हो, कुछ भी हो। ठीक है। तो इसको अगर मैं जनरल फॉर्म में लिखूं तो इसका मतलब क्या होगा? अगर मेरे पास a = 0 0 एंड सो ऑन, यहाँ पे k1 है, तो यहाँ मुझे 1/k1 0 0 0 0 0। ऐसे यहाँ पे 0 0, यहाँ k2, और यहाँ 0, यहाँ 0 1/k2 0 0 एंड सो ऑन। तो ये n/n की कोई भी मैट्रिक्स आप लेंगे जहाँ पे वेयर k1 k2 k3 ऑल आर नॉन जीरो एलिमेंट्स इज ऑलवेज इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। ठीक है। अब अगर ऑड ऑर्डर है तो मैंने आपको बता दिया कि जो मिड एलिमेंट लेना है वो मिड एलिमेंट आपको या तो +1 लेना है या फिर -1 लेना है। ठीक है। अगला पॉइंट, ये सब एमसीक्यू के लिए बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इफ ए मैट्रिक्स इज इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स देन, जब ए की पावर 2n हम निकालें, क्योंकि ए स्क्वायर की वैल्यू तो आइडेंटिटी है, अब इसकी कितनी भी पावर अगर आप निकालेंगे तो तब भी क्या रहेगा? आइडेंटिटी रहेगा। कोई भी n की वैल्यू ले लें हम, अगर ए इनवॉल्यूटरी है तो आप खुद समझे, अगर ए इनवॉल्यूटरी है तो उसका स्क्वायर क्या आ रहा होगा? आई आ रहा होगा। अब इसकी पावर 2 कर लें, 3 कर लें, अब अगेन इसकी पावर n कर लें हम, तो ये अभी भी क्या रहेगा? आइडेंटिटी ही रहेगा। ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एमसीक्यू में कि इफ ए इज इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स देन, चार ऑप्शंस आपको बना करके ये दे देगा। अगर मैं इसकी एक पावर कम कर दूं, मतलब
मैंने लेफ्ट में भी ए की पावर -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट में भी ए की पावर -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। या हम कह सकते हैं कि यहाँ जो ये एलिमेंट है ए की पावर 2n-1 है, मतलब यहाँ पे जो ए की पावर 2n इक्वल टू क्या आ रहा है, आइडेंटिटी आ रहा है। अगर मैं इसकी एक पावर कम कर दूं तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ रहा होगा, ए आ रहा होगा। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये आपको ऐसे पता लगेगा ए की पावर 2n-1 इक्वल टू ए है। अगर मैं दोनों साइड ए से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये ए स्क्वायर क्या बन जाएगा, अब आइडेंटिटी, क्योंकि ए क्या है, इन्वॉल्यूटरी, और लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा, ए की पावर 2n, है ना। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है कि अगर ए इन्वॉल्यूटरी है तो ए की पावर 2n की वैल्यू हमेशा आइडेंटिटी ही रहेगा, और ए की पावर 2n-1 अगर आप निकालेंगे तो वो क्या आएगा, ए आएगा। ठीक है। तो आई होप इन्वॉल्यूटरी पे बेस्ड जो मेन मेन पॉइंट्स थे आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम निलपोटेंट मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे।